हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज 5.1 का चौथा प्रश्न के हमने 4 प्रश्न हल कर लिए थे। अब हम 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको बताना है कि ये श्रेणी एपी है या नहीं, और यदि एपी है तो इसके अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करना है, और नहीं है तो डायरेक्टली लिख देना है कि नहीं है। चलो करते हैं। पहला पद दिया हुआ है इसमें, जिस प्रकार हम कर रहे थे। श्रेणी की तुलना A1, A2, A3, A4 से करने पर, ये हल कर रहे हैं हम यहाँ पर। तुलना करो तो सबसे पहले हम सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर से हमें पता पड़ेगा कि ये श्रेणी है या नहीं। चलिए, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो देखो यहाँ पर, इसको आगे लिख दो ऐसे। A2 माइनस A1 क्या होगा? 3 प्लस करनी में 2 माइनस 3, है ना। ये घटा देंगे दूसरा पद, दूसरे पद में से पहला घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? ये करनी में 2। अगला हम निकालेंगे इसमें A3 माइनस A2। A3 ये रहा, A2 ये है, तो 3 प्लस 2 करनी 2 माइनस, कोष्टक में ये लिखेंगे 3 प्लस करनी में 2, घटा दो तो 3 प्लस 2 करनी 2 माइनस 3 और माइनस करनी में 2। तो 3 से 3 कट जाएगा। 2 करनी 2 में से माइनस 1 करनी 2 घटा दो, कितना बचेगा? करनी 2 प्लस का बचेगा। अगला पद भी देख लो, A4 माइनस A3 बराबर, इसमें से ये घटा दो, ये चौथा पद है, तीसरा है, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 करनी 2 माइनस, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है। चलिए, 3 प्लस 2 करनी, तो ये ब्रैकेट में लिखना है ना। हम 2 संख्या रहती है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये माइनस दोनों के लिए है ना। आप खोल के लिखेंगे तो गलत हो जाएगा कुछ, इसलिए सही से लिखे इसको। चलिए आगे, 3 प्लस 3 करनी में 2 माइनस 3 माइनस 2 करनी 2, तो 3 तो 3 कट जाएगा यहाँ से। 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 गया तो कितना बचेगा? केवल करनी 2। इससे हमें पता पड़ता है कि तीनों वैल्यू क्या है? बराबर हैं, अतः यह एपी। तो हम लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, है ना, इसलिए सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है ना। सार्वंतर समान है तो ये क्या है? एपी है। अगले हम 3 पद लिखेंगे। अगले 3 पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है, 5वां हमें निकालना है। तो हम A4 निकालेंगे और A5 निकालेंगे। A5 जो पद होता है ना, क्योंकि A5 बराबर क्या होगा? A प्लस 4D। तो मान रखो इसमें A का मान कितना है यहाँ पर? 3 प्लस 4, और D का मान कितना है? अभी आया, करनी 2। ये 5वां पद A6 लिख दो ऐसे ही। A प्लस क्या हो जाएगा? 5D। A कितना है? 3 प्लस 5, D का मान करनी। ऐसे ही A7 भी लिख सकते हैं। A प्लस 6D, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6 करनी 2।
यही अगले 3 पद है। चाहो तो उत्तर में आप लिख सकते हो। आंसर में क्या लिखोगे? 3 + 4 करनी 2 कोमा, ये क्या हो जाएगा? 3 + 5 करनी 2 कोमा 3 + 6 करनी 2 इसे छोड़ देना। इतना तो है ही सही, ये 3 पद हमने लिख दिए है ना। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, उतार लो इसको। चलिए अगला करते हैं। ठीक, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 है ना। ये आपकी श्रेणी है। देखते हैं तुलना कर कर कि सार्वंतर समान है या नहीं, है ना। चलो हम d बराबर क्या निकालते हैं? A2 - A1। तो निकालो A2 कितना है? 0.22 माइनस 0.2 हम घटाएंगे, है ना। घटाने के लिए आप चाहो तो एक्स्ट्रा जो पेपर वर्क रहेगा उस पर कर सकते हो ये कार्य, या आप रफ नोटबुक बना लेना ऐसे पीछे आपकी परीक्षा के कॉपी के पीछे। देखो यहाँ पर 0.22 और हम घटाएंगे 0.2। इसके पीछे कुछ नहीं है अंक, तो 0 लिख दो। कितना बचेगा? 2, 0.0। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना आना चाहिए, तभी जाके वो घटेगा। मालूम पड़ा आप 2 इसमें से घटा देते हैं तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलो करते हैं, इसमें से कितना बचा? ये 0.02। ठीक है, अगला निकालेंगे A3 - A2। A3 कितना है? ये 0.22 माइनस 0.22 घटा दो, कितना बचेगा? तो यहाँ पे भी 0 लगा दो तो 0.002 बचेगा, है ना। ऐसे ही घटाना है जैसे मैंने घटाया अभी। देखो यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 2 और ये 0, तो क्या बचेगा? ये 0. यहाँ पर 2, 0, 0। दोनों समान नहीं है सार्वंतर, तो हम यहीं से लिख देंगे। चूँकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2। चाहो तो D बराबर लिख सकते हो, बराबर नहीं है, इसलिए सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो ये AP भी नहीं है। बस इतना लिखना है और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए। इसमें संख्या है 0, -4, -8, -12। पांचवा नहीं है, ये कौन सा प्रश्न है आपका? 7वां प्रश्न। देखिए सार्वंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये A2 - A1 बराबर, देखो इधर -4 और माइनस का 0, तो कितना बचेगा? ये बराबर -4। अगला A3 - A2 निकालेंगे, है ना। A3 - A2 करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 8 माइनस और माइनस का 4, तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो ये -4। A4 - A3 है ना। तो A4 कितना है? -12 माइनस और माइनस का 8, तो -12 प्लस कितना हो जाएगा? 8, कितना बचेगा? -4, है ना। तो चूंकि D = A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। ये क्या है? बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। और AP है तो अगले 3 पद
अगले 3 पद। ठीक है, अगले 3 पद लिखेंगे अपन। तो A5 निकालेंगे तो A प्लस क्या होता है 4D। A का मान कितना है यहाँ पर 0 और D का मान -4। तो A का मान 0 प्लस 4 कोष्टक माइनस का 4 कितना हो जाएगा -16। ठीक है, A6 निकालेंगे हम। A प्लस क्या होता है 5D। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 कोष्टक माइनस का 4 तो माइनस का 5 चौक 20। 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर। वैसे हम निकालेंगे A7। A प्लस 6D है ना, तो A कितना है 0 प्लस 6 कोष्टक में माइनस का कितना हो जाएगा 4 माइनस का 24। A7 कितना है माइनस का 24। चलिए, तो 3 पद क्या हो जाएंगे, 3 पद हमारे हो गए। एक तो ये रहा माइनस का 16, दूसरा माइनस का 20, माइनस का 24। ये आपके क्या रहेंगे आंसर रहेंगे। ठीक है, चलो अगला करते हैं। चलिए, ये अगला प्रश्न है कि क्या दिया हुआ है -1 और -1/2 -1/2 -1/2। ये समांतर श्रेणी है या नहीं ये हमें बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। देखो A1 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। अरे सॉरी, A2 -A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 माइनस और -1/2। देखो -1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 0। सभी टर्म्स वैसे ही है ना। सभी संख्या समान है, अतः D बराबर A2 -A1 बराबर A3 -A2 बराबर A4 -A3। चूँकि सार्वंतर समान है अतः यह AP है। सार्वंतर समान है अतः यह AP है, और AP है तो हम क्या लिखेंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद है ना, A5 बराबर A प्लस 4D। A कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 माइनस का प्लस 4 कोष्टक माइनस 1/2। नहीं, D का मान 0 है ना इसमें, हाँ ठीक है। D का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 बचेगा। ऐसे ही A6 भी क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और A7 भी क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो आंसर में हम लिख देंगे माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 है ना। इसी प्रकार हमने 3 पद इसके लिख दिए। चलो अगला प्रश्न करते हैं। चलो अगला देखते हैं। 1 3 9 27 इस प्रकार से रेडी दी हुई है। सार्वंतर निकालेंगे A2 -A1 बराबर क्या होता है 3 - 1 कितना हो जाएगा ये 2। अगला निकालेंगे A3 -A2 बराबर क्या हो जाएगा 9 - 3 तो कितना हो जाएगा ये 6। चूँकि D इज इक्वल टू A2 -A1 इज इक्वल टू A3 -A2, ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा देना है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो लिखेंगे इसलिए सार्वंतर समान नहीं है अतः
यह AP नहीं है। साधारणतः समान नहीं है तो ये AP भी नहीं। चलो अगला प्रश्न करते हैं। चलिए आइए हम 10वां सवाल कर रहे हैं इसका। देखो यहाँ पर तुलना करेंगे A2 माइनस A1 बराबर 2A माइनस A हो जाएगा, तो घटा देंगे तो A बचेगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो 3A माइनस 2A बराबर कितना बचेगा A। A4 माइनस A2 बराबर 4A माइनस 3, 4 में 3 घटा देंगे तो A बचेगा। चूँकि D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, हम लिखेंगे सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। और AP है तो अगले 3 पद, तो हम लिखेंगे अगले 3 पद। और अगले 3 पद हम क्या लिखेंगे A5, तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, तो A कितना है हमारा A है प्लस 4 इंटू D का मान अभी आया है। तो ये गड़बड़ किया क्या हमने? हाँ कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा A प्लस 4A, तो 5A हो जाएगा। A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर A का मान A ही है तो आपको A ही रखना है ना, दूसरा मत रख देना कुछ प्लस। हाँ किसी ने सोचा सर A ही क्यों रखें, दूसरा रख दें, है ना, इतने क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान। 5 और D का मान कितना है A प्लस 5A बराबर ये क्या हो जाएगा 6A। चलिए अगला करते हैं। इसी का A7 A प्लस 6D, A क्या हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 6D का मान A, तो कितना हो जाएगा A प्लस 6A, तो ये 7 है। तो आंसर में आप तीनों लिख देना 5A 6A और 7, ये आपके आंसर है अगले 3 पद, है ना। चलिए समय देखते हैं। चलिए ठीक है आज के लिए, है ना। अगले जो सेशन रहेगा उसमें 5 प्रश्न ये भी हल कर लेंगे। हम छोटे वीडियो बना रहे हैं अभी, लॉन्ग वीडियो बना नहीं रहे हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके सीखें आप। इतना जल्दी सीख के जाएंगे भी कहाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे हम, है ना। थोड़ा 5 पार्ट सवाल ज़्यादा है इसमें, है ना, तो सवालों को देखते हुए हमें धीरे ही चलना है। और आपको 5 पार्ट जो है वो अच्छे से सीखना है, क्योंकि इसमें सारे जो सॉल्यूशन है वो सिंपल है, और केवल 2 सूत्रों से पूरी प्रश्नावली या पूरा पार्ट ही हो जाना है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई सूत्र यूज़ नहीं होगा इसमें। तो आप कंटिन्यूस में बने रहिए। जय हिंद साथियों।